एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में राजा और रानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था, लेकिन गोलू अजीब था। वह कभी बड़ा ही नहीं हुआ। साल बीतते गए पर वह छोटा ही रहा। इससे राजा और रानी बहुत दुखी थे। आखिरकार रानी बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले रानी ने राजा से आखिरी विनती की, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरी कब्र पर फूल लगवाना और ध्यान रखना कि कोई भी उन्हें चुरा न सके। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी फूल रानी की कब्र पर चढ़ाए। इतने सारे फूल आ गए कि पूरा आंगन भर गया। राजा समझ नहीं पा रहा था कि सबसे सुंदर फूल कौन सा है। तब उसने गोलू से कहा, बेटे इसमें से कौन सा सुंदर फूल है, निकालो। गोलू ने आंखें बंद की, हाथ बढ़ाया और एक चमकते हुए फूल को चुन लिया, जिसकी कलियां हीरे जैसी चमकती थीं। राजा ने पूछा, यह फूल कौन लाया है? तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली कि वह इसे इलोना फेरी गार्डन से लाई है। राजा ने उसे वह फूल रानी की कब्र पर लगाने और दिन रात पहरा देने को कहा। एक दिन जब बूढ़ी महिला सो रही थी, एक छोटा जादुई प्रेम जीव पार्क के पास आया। उसने सच्चाई बताई। यह फूल कोई साधारण फूल नहीं था। यह लवर्स किंगडम की राजकुमारी थी जो एक फूल में बदल गई थी। इलोना परी उसकी सुंदरता से जलती थी और उसे बहुत तंग करती थी। दुखी होकर राजकुमारी की मृत्यु हो गई और उसकी कब्र से यह जादुई फूल उगा। लेकिन इलोना परी अभी भी इस फूल को वापस पाना चाहती थी और उसे चुराने से कभी पीछे नहीं हटेगी। रात में 12 परियां पार्क के चारों ओर नाचने लगी। वे उसे सुलाना चाहती थीं ताकि वे फूल चोरी कर सकें। लेकिन गोलू ने तुरंत बूढ़ी महिला को जगा दिया। बूढ़ी महिला ने अपना हथौड़ा उठाया और परियों को भगा दिया। परियां खाली हाथ वापस गईं और इलोना परी को सब बताया। इलोना परी गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने 7 पैरों वाले घोड़े पर बैठकर खुद फूल लेने निकल पड़ी। उधर गोलू को जंगल से एक धीमी आवाज सुनाई दी। एक छोटी बेहद सुंदर राजकुमारी सामने आई। वही फूल राजकुमारी। वह बोली, गोलू इलोना परी आ रही है। अगर हमारे पास तितली वाला रथ होता तो हम भाग सकते थे। और तभी 6 तितलियों द्वारा खींचा हुआ एक खूबसूरत रथ प्रकट हो गया। गोलू और राजकुमारी उसमें बैठकर आसमान की ओर उड़ गए। इलोना परी बादलों के बीच उनका पीछा करने लगी। उसने उनके रथ पर आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। राजकुमारी चिल्लाई, गोलू सूरज, सितारों और चांद की ओर उड़ो, वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वे ऊपर ऊपर उड़ते गए जब तक कि वे आखिरकार इलोना परी से बच नहीं गए। वे सुरक्षित रूप से लवर्स किंगडम पहुँच गए। राजा अपनी खोई हुई बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने उसे गले लगाया और गोलू का धन्यवाद किया। राजा ने अपनी बेटी की शादी गोलू से कर दी और सिंहासन भी उन्हें दे दिया। शानदार शादी हुई और बहुत से जादुई प्रेम जीव जश्न मनाने आए। गोलू और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे।